अपने भाजपा के वरिष्ठ नेता चार्टर्ड अकाउंटेंट आदरणीय राजेश्वर पैनुली जी को इस कार्यक्रम का संयोजक नियुक्त किया है और साथ में ही आदरणीय खेल सिंह चौहान जी भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। आप सह संयोजक इस कार्यक्रम में हैं और इस कार्यक्रम में दूसरे सह संयोजक डॉक्टर प्रमोद उनियाल जी हैं। तो हमारा 10 दिन का ये कार्यक्रम चलने वाला है और कई स्थानों पर इसकी गोष्ठी होनी है, इस विषय में चर्चा करनी है। भारतीय जनता पार्टी का दूरदृष्टि को दिखलाता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग को दिखलाता है। ये अमृतकाल का बजट है, इसमें सब कृषि के हिसाब से 7 योजनाएं जो महत्वपूर्ण योजनाएं ये दिखलाता है कि 2047 तक मतलब अगले 25 सालों में हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या करना चाहते हैं और कैसे करेंगे। साथ ही साथ इस बजट ने वर्तमान स्थिति का भी ध्यान रखा है कि जो इस साल में हम क्या क्या करने वाले हैं। माननीय मोदी जी का नेतृत्व का एक परिणाम है, इसमें आपको लगातार दिखाया जाता है और इनफैक्ट मोदी जी के लगातार दिख भी रहा है हम लोगों को कैसे धीरे धीरे देश आगे जा रहा है, कैसे हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और हम कैसे हमारी रैंकिंग वर्ल्ड वाइड बिजनेस से लेकर सब में बढ़ रही है। इस बजट की हम अगर बात कर लें, इसमें इस बजट में 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रस्तावित है। इसका मतलब ये होता है कि आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर जब होगा तो रोजगार बढ़ेंगे। कई लोगों के क्वेश्चन आते हैं बार बार कि रोजगार के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो रोजगार के बारे में अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। जब आप पैसा एक्सपेंडिचर कराएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक फर्क है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसी साल खत्म हो जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से आता है और जिसमें आपका बिजनेस या दूसरे जो डेवलपमेंट है वो डेवलप साथ साथ होते चलते हैं। ये आपकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, नए भारत की दूरदर्शिता को दिखलाता है। ये बजट ऐसा है जो लोअर क्लास से लेकर के अपर क्लास, मतलब ये नहीं कह सकते कि अमीरों को छोड़ दिया गया है और गरीबों की अनदेखी की गई है, लेकिन सबसे ज्यादा ये बजट जो है जो मिडिल क्लास लोग माने जाते हैं, कहा जाए लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, थोड़ा सा उनकी तरफ बहुत ज्यादा बेनिफिट उनको दिए गए, जो कई सालों से लगातार उनका कहना था कि हमें बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है। इस बजट में अगर वो सैलरीड एम्प्लॉई है तो लगभग 7.5 लाख रुपए तक उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। दूसरी बात, सिर्फ टैक्स देने से न जोड़िए, उसको अलग तरीके से भी देखिए, तो अब आपका प्रोसीजर सिंप्लीफाई किया जा रहा है। पहले क्या होता था, आपके जो भी आपको कहा जाता था इसमें पैसा जमा करोगे तो बचेगा, इसमें पैसा जमा करो, तो आप आधे दिन तो चार्टर्ड अकाउंटेंट और वकीलों के चक्कर काटते रहते थे कि जी कहाँ जमा करें जिससे हमें फायदा हो। तो आपका ये चक्कर धीरे धीरे हटाया जा रहा है और ये स्कीम बाय डिफॉल्ट है। बाय डिफॉल्ट मतलब आप जैसे ही अपना डाटा भेज देखिए, कंप्यूटराइजेशन होने से आपको फायदा हो गया है कि आप अपनी रिटर्न खुद भर सकते हैं। अब जैसे ही डाटा भरेंगे, आप कोई स्कीम नहीं चुनेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो है नए रेजिम में चला जाएगा जिसमें आपको ये बेनिफिट्स टैक्स के मिलेंगे। टैक्स के बेनिफिट में और भी बहुत चीजें इन्वॉल्व है, अगर आप चाहेंगे तो बाद में उसको एक बार डिस्कस भी कर लेंगे, आप जो पूछना चाहेंगे बता सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो टैक्स की चोरी करने वाले लोग हैं उनके ऊपर भी सर्च एंड सीजर में कुछ पावरें सरकार को और मिली हैं कि टैक्स की चोरियों को रोका जाए और हाथ के हाथ जो टैक्स की चोरी करते हैं उनको कहीं ना कहीं से उनके ऊपर एक तरीके का अंकुश लगाया जा सके। स्किल डेवलपमेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का देखिए धीरे धीरे जमाना आ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे लगता है सब लोग जानते ही होंगे, अगर कोई नहीं जानता तो मैं थोड़ा बहुत बता भी सकता हूँ। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये कि अब
आपके बहुत से काम रोबोट से ऑटोमेटिकली होने लग गए और धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट की सोच कितनी है कि आगे क्या होने वाला है, उसमें हमारे बच्चे युवा पार्टिसिपेट कर सके, उनका स्किल इतना बढ़ सके जिससे कि वो इंटरनेशनल मार्केट के लायक भी रहे और इंटरनेशनल चीज़ों को अडॉप्ट कर सके। अपने उपार्जन के लिए नहीं किया चाहिए, तो आपको जो फंडिंग की जा रही है या जो चीजें जाते हैं उसमें उसका डेवलपमेंट भी करें। साथ ही साथ इसमें आपका ये भी ध्यान रखा गया है कि हम अपने ट्रेडिशनल तरीकों से कैसे वो कर सकते हैं। जो 157 नर्सिंग होम बनेंगे, एयरपोर्ट का है, हेलीपैड है, एडवांस लैंडिंग प्लानिंग है, 50 एयरपोर्ट बन रहे हैं, 50 एयरपोर्ट को करेंगे, कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, डेवलपमेंट करेंगे। रेलवे के लिए जो है नई रेलवे लाइन के लिए जो है 75,000 रुपये करोड़ इसमें प्राविधान है और टोटल रेलवे का बजट जो है 2,40,000 करोड़ 40 लाख करोड़ इसका प्रावधान किया गया है। बागवानी के क्षेत्र में लगभग 2,200 करोड़ इसका पौधशाला और दूसरा बागवानी के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और ये जो बजट है ये अमृतकाल का बजट है और ये इसमें कोई वर्ग ऐसा नहीं, चाहे वो अपर क्लास हो चाहे लोअर क्लास हो, किसानों का ध्यान रखा गया है, मजदूरों का ध्यान रखा गया है, युवाओं का ध्यान रखा गया है, महिलाओं का ध्यान रखा गया है, किसानों का ध्यान रखा गया और 20 लाख करोड़ रुपए जो है किसानों के लिए, जो कृषि के क्षेत्र के लिए जो है इसमें बजट में प्राविधान है। और एक बहुत बड़ी बात है जो कि हमारी पारंपरिक खेती है, जिसमें कि हम लोग जिसको मोटा अनाज कह सकते हैं और उसका इस योजना में श्री अन्न योजना लिखा है। इसमें श्री अन्न योजना के तहत जो है 20 लाख करोड़ रुपए जो है खर्च करेंगे और भारत जो है विश्व में बहुत बड़ा मतलब निर्यात के क्षेत्र में, अन्न के क्षेत्र में जो है बहुत बड़ा निर्यातक बनने वाला है। और ये तमाम जो जैसे मेडिकल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी प्राविधान रखा हुआ है, सुरक्षा के क्षेत्र में उसको भी जो आज तक जो बजट आता था सुरक्षा के क्षेत्र में भी उस बजट को बढ़ाया गया है। और निश्चित रूप से आज देश जो हमारे सैन्य उपकरण और जो तमाम चीजें बाहर से आती थी वो आज भारत स्वयं बना रहा है और उसी के क्षेत्र में भी, सुरक्षा के क्षेत्र में भी जो हमारे उपकरण है वो भी विदेशों में हम लोग सप्लाई करेंगे। आज हम ऐसी स्थिति में है कि हम निर्यात करने वाले होंगे, क्योंकि पहले तो हम बाहर से मंगाते थे और उस समय की राइफलें, उस समय के उपकरण, उस समय के जो हमारे हवाई जहाज थे, जो लड़ाकू वो थे, तो आज बड़ा हमने उसमें मॉडिफाइड किया है और उसको हम चाहते हैं कि लोकल स्तर पर, लोकल फॉर वोकल, तो इस स्तर पर हम उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। और ये भारत को आने वाली समय में जो है भारत विश्व का सबसे तीसरा नंबर का पावरफुल देश, चाहे वो आर्थिक के क्षेत्र में हो, चाहे वो सामरिक क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, भारत तीसरी ताकत के रूप में उभर रहा है। और हमारा जो ये बजट है, पूरे जो केंद्र का जो बजट है हर पहलू को छुआ है। ऐसा नहीं, मत्स्य के क्षेत्र में मछली पालन करने वाले हमारे जो मछुआरों के लिए, उनके लिए बहुत बड़ी योजना है। हमारा जो और भी जो तमाम क्षेत्र इसमें छूट गए हैं उसको भी प्रावधान किया गया है। और ये पीएम आवास योजना जो पहले 66%, उसको हमने 79% कर दिया है, उसको भी काफी बढ़ाया है। और जो ये हमारे 157 नर्सिंग होम तो आ गए हैं, महिलाओं को के लिए भी जो बजट है उसको बचत के क्षेत्र में उनको ज्यादा ब्याज के लिए प्रावधान किया गया है। पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात की है। और इस वर्ष जो हमारा जो कोरोना काल में जो राशन मिलता था तो उसको हमने 1 साल के लिए और बढ़ाया है और वो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए इसका प्रावधान रखा गया है। और उसमें हमारे लगभग 81 करोड़ लोग हमारे जो प्रभावित हुए थे, तो उनको इस साल भी उनको मतलब मिलेगा राशन, 1 साल के लिए और बढ़ाया गया है उसमें। और आज जो हमारे सीवर, जो हमारे सफाई नायक थे, तो उनको बड़ी दिक्कत होती थी, तो इसमें हमने प्रावधान रखा है कि सीवर के लिए जो सफाई मशीनें उसकी व्यवस्था की है
और उससे हमारा जो है जो हमारे सफाई नायक थे वो बड़े आ रहे हैं। तो ये तमाम जो ये बजट है ये देश को विकसित करने के लिए बहुत बड़ा एक आधारशिला बनेगी, ये भारत को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये तमाम क्षेत्रों को, तमाम वर्गों को हमने छुआ है। तो ये हमारा जो बजट है ये एक ऐतिहासिक बजट है, ये हमारा अमृतकाल का बजट है। तो इस बजट के साथ में हम लोग जो है अभी और भी आप लोगों से जगह जगह हमारे ये सेमिनार टाइप के होंगे और लोगों से बातचीत करेंगे हम लोगों में, क्योंकि इसका जो है जनता में भी उसका मैसेज जाएगा। क्योंकि विपक्ष तो कहता है कि एक तरफ से आ रहा है, एक तरफ से जा रहा है, लेकिन ये बजट ऐतिहासिक बजट है भारत देश के लिए। तो मैं इसी आशा कर रहा हूं। धन्यवाद। आधुनिक भारत है और आधुनिक भारत में जिस प्रकार से नए विकास के लिए, नए आयाम को छूने के लिए आवश्यकता है, उस परिप्रेक्ष्य में हमारा जो ये बजट है वो उसके अनुरूप ही है। आपने देखा है कि सुदूर बैठे हुए व्यक्ति को किस प्रकार से लाभ मिल सके, उसको लेकर के पूरा ये बना। जिस प्रकार से देखा कि 7 लाख उन्होंने इनकम टैक्स में दे दिया है, सीमा उसकी बढ़ा दी है, पर्यटन है, जितने भी विकास के पहलू हैं सब पे उन पे छुआ गया है। इससे पूर्व में भी बजट जो भी केंद्र सरकार ने प्रस्तुत किया है बड़ा सोच समझ के किया जाता था, जिससे कि आम जनमानस को इसमें जो युवा शक्ति है, मातृशक्ति है, हमारा जो पिछड़ा वर्ग है, फिर हमारा जो SC ST है, उसको किस प्रकार से लाभ दिया जा सकता है, उसके लिए बजट दिया गया। और बड़ा अच्छा बजट पूरे भारत ने माना है, राष्ट्र ने माना है, सभी तरफ से बहुत अच्छी इसमें प्रतिक्रिया आ रही है। धन्यवाद। बजट नहीं रखा गया, क्या कहना? देखिए, आपदा को लेकर के बजट नहीं रखा गया ये तो नहीं कह सकता कि बजट रखने की जरूरत। आपदा के लिए तो पूरा एक आपका सिस्टम है जिसमें हर डिपार्टमेंट के पास आपदा का अलग अलग बजट होता है। तो आप कहें कि कंसोलिडेटेड बजट कम रखा गया, ज्यादा रखा गया, उसकी बात करने का कोई फायदा। और आपदा एक ऐसी चीज है जिसके लिए बजट रखने की कोई बहुत जरूरत, एडिशनल बजट रखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको उसी में से करना पड़ता है। और आप जब डिक्लेयर करते हो आपदा तो उसके हिसाब से बजट को, जैसे नेशनल आपदा डिक्लेयर करेंगे, कुछ करेंगे, तो उसी बजट में से आप उसको कट करके दूसरी जगह लेके जाते हैं। मोदी जी ने कहा है कि ट्रिलियन तक पहुंचेगी। तो ऐसे में देख रहे हैं किस तरह से LIC के लगातार भेजते जा रहे हैं। SBI की हालत भी ठीक नहीं है, ऐसे में हॉट सारे संसाधन है, ऐसे में कैसे 5 ट्रिलियन पहुंचे? SBI की हालत क्या खराब है? SBI की हालत तो बढ़िया है। शेयर मार्केट तो आर्टिफिशियल है ना, ये तो कॉमर्शियल जगत है। कॉमर्शियल जगत में सब चीजें अप और डाउन होती रहती है। अगर हम कॉमर्शियल जगत की बात करना शुरू कर दें तो हम तो फिर एक एक बिजनेस वालों के पीछे पड़े रहेंगे ना। ये तो कुछ लोगों का टारगेटेड रहता है कि कुछ पर्टिकुलर पार्टी है सत्ता के साथ रहता है कि सत्ता को नीचा दिखाने की बात है। बाकी अगर आप उसकी बात करें, देखिए LIC ने भी ड्यू डिलिजेंस करके पैसा दे रखा और आज से नहीं 25 साल से दे रखा, जिसकी भी आप बात कर रहे हो। और ये आज की बात नहीं है। और फंडामेंटली जो है कंपनियां बड़ी स्ट्रांग है। और जो आप बोलते हैं जो घाटा तो तब हुआ होगा ना बेचे जाए, ये तो आर्टिफिशियल घाटा बोलते हैं कि शेयर की प्राइस कम हो गई, मैंने अपने पास पैसा रखा हुआ, मेरे पैसे का वैल्यू कम भी हो गया, मैंने उसको खर्च ही नहीं करा तो उसकी वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता। आर्टिफिशियल अभी जो सारी बातें हो रही हैं, एक कंपनी जो कर रही है, जो एक इंडिविजुअलों की कंपनी है, जो MNC बेस्ड है, जो कर रही है, उसके करने का अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्या आता है, इम्पैक्ट देखने की बात है।